नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सबसे पहले बुलेटिन में बड़ी खबर, मुंबई रेप पार्टी केस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। आर्यन खान और अनन्या पांडे से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल आरोपों का चक्रव्यूह और कसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो चैट आर्यन और अनन्या के बीच में हुई थी, उसमें एक जगह पर आर्यन अनन्या से गांजे को लेकर बात कर रहे थे, जिस पर अनन्या का जवाब था कि वो इसका इंतजाम कर देंगी। सूत्रों के मुताबिक जब अनन्या को ये चैट दिखलाकर सवाल पूछा गया तो अनन्या ने जवाब दिया कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे। आपको ये बता दें कि एनसीबी को आर्यन और अनन्या के बीच में नशे को लेकर बातचीत का चैट मिला था, जिसके बाद अनन्या को एनसीबी ने समन जारी किया था। एनसीबी के मुताबिक ऐसा कोई सबूत अभी तक हाथ नहीं लगा कि अनन्या ने आर्यन के लिए कभी कोई ड्रग अरेंज करवाया, लेकिन चैट से खुलासा हुआ है कि जब आर्यन ने पूछा कि क्या अरेंज हो सकता है ड्रग, क्या गांजा आप अरेंज करवा सकती हैं, तो इस पर अनन्या का जवाब था हाँ, मैं अरेंज करवा दूंगी। यही चैट जब दिखाया गया अनन्या को एनसीबी की तरफ से, एनसीबी ने उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा तो अनन्या ने कहा मैं मजाक कर रही थी। 5 बड़े जो खुलासे हुए हैं, ये जी न्यूज आपको बता रहा है। सूत्रों के हवाले से अरेंज मैं कर दूंगी, अनन्या ने कहा, और एनसीबी ने यही सवाल पूछा कि आपने कहा है कि मैं अरेंज कर दूंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक कर रही थी। कई अलग अलग चैट में ड्रग्स के बारे में बात की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है जो चैट एनसीबी के पास है और उस चैट में जो बातें निकल कर आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मुंबई ट्रक केस में एनसीबी की हिरासत में एक और संदिग्ध लिया गया है। कल रात एनसीबी ने एक और ड्रग पैडलर को अपनी हिरासत में लिया है। एक और शख्स हिरासत में, ये ड्रग पैडलर बताया जा रहा है, उसको हिरासत में लिया गया है। इसकी पहचान उजागर नहीं की गई है, हिरासत में लिया गया है। एनसीबी ने यह कार्रवाई की है। कल के दिन भी कुछ जगहों पर रेड की थी एनसीबी ने और हिरासत में लिया है। और अनन्या और आर्यन से दोनों से जुड़ा हुआ यह ड्रग पैडलर बताया जा रहा है। अरबाज मर्चेंट अचित कुमार से भी संदिग्ध का संपर्क था और अनन्या के साथ ड्रग पैडलर से पूछताछ हो सकती है। तो ये बड़े खुलासे हुए हैं और बड़े खुलासों के बाद अभी बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। हमारे 4 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं, एनसीबी दफ्तर के बिल्कुल बाहर है। प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं, वो भी एनसीबी दफ्तर के बाहर हैं। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं और अमित राम से अनन्या पांडे के घर के बाहर मौजूद हैं। राकेश, सबसे पहले जो बड़ा खुलासा हुआ है उस खुलासे की जानकारी दीजिए विस्तार से। देखिए राजीव, सबसे पहले तो जिस ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया गया है, जिसे पूछताछ चल रही है, उससे आज सुबह तड़के 3:30-4 बजे एनसीबी के दफ्तर लाया गया और उसके बाद में जो लिंक सामने आ गए हैं, कहीं ना कहीं ये वो एक कड़ी हो सकती है जो आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, अचित कुमार और अनन्या पांडे के बीच में कोई एक अहम कड़ी हो सकती है। और जो पूछताछ के दौरान जो जानकारी सामने आई है इस कथित ड्रग पेडलर से, उसको लेकर के जो है आज कुछ और नए सवाल अनन्या पांडे से भी पूछे जा सकते हैं। ये अनन्या पांडे को जो है कहीं ना कहीं हमें ये भी सूत्रों से जानकारी मिल गई है कि आज इस जो ड्रग पेडलर जिसे हिरासत में लिया गया है उसके साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ का भी एक सेशन हो सकता है। ऐसे में अगर अनन्या पांडे के साथ जब पूछताछ की शुरुआत अब होगी तब उनसे ये तमाम जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे और खासतौर से ये ड्रग पेडलर जो है इसकी क्या भूमिका थी और इसने क्या कभी कोई ड्रग्स मुहैया इनको करवाया नहीं करवाया, इसको लेकर के भी जांच की। आप राकेश बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? कौन है? क्या ये भी क्या ये भी कोई स्टार किड है? कौन है ये? इसके बारे में कोई जानकारी, कोई अपडेट मिल पाया है? क्या इसकी पहचान उजागर की गई है? देखिए राजीव, मैं यहाँ पर ये एक बार फिर से साफ कर दूं कि अभी इसे गिरफ्तार नहीं दिखाया गया है, अभी बस हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की गई है। उम्र जो है वो 22 से 23 साल के बीच की उम्र बताई जा रही है, लगभग इसी एज ग्रुप की जिस एज ग्रुप में आर्यन खान है, अनन्या पांडे हैं या बाकी इस मामले में कई आरोपी हैं। ऐसे में अभी तक जो है इसकी पहचान उजागर नहीं की गई है। एक टीम जो है एनसीबी की वो अब पास में कहीं दूसरी जगह पे कोई कार्रवाई के लिए गई है। शायद एक टीम अदालत में जाकर के भी कोई कार्रवाई की शुरुआत कर सकती है। ऐसे में अगर कोई
डेवलपमेंट होता है, अगर इसकी गिरफ्तारी इन केस अगर दिखाई जाती है तो उसके बाद उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील की जा सकती है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ये जो शख्स जिसे हिरासत में लिया गया है, इसकी जो भूमिका थी कहीं ना कहीं वो अचित कुमार और अरबाज मर्चेंट इनके साथ थी, और ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आर्यन खान और अनन्या पांडे से भी जुड़ा हुआ है। दोनों से जुड़ा हुआ था, लेकिन एनसीबी इस तक कैसे पहुंची? व्हाट्सएप चैट्स में क्या इसका जिक्र है, या फिर इसी से बातचीत हो रही है, या क्रूज में ये भी शामिल था? इस तक कैसे पहुंची एनसीबी? जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक एनसीबी ने कई सारे लोगों से इस मामले में पूछताछ की है, कई सारे गवाहों का इन्होंने बयान अब तक दर्ज किया हुआ है। आरोपियों से क्रॉस क्वेश्चनिंग लगातार चल रही है, और जो अब तक 20 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कुछ लोगों के साथ जब पूछताछ की जा रही थी, इंट्रोगेशन किया जा रहा था, तब जाकर के इस शख्स का नाम जो है सामने आया। उसके बाद में एनसीबी की टीम ने कल अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी की, जिसमें इस शख्स के ये जो संदिग्ध है इसके ठिकाने पर भी छापेमारी की गई थी, और उसके बाद में जो है इसे सुबह 3:30-4 बजे जो है एनसीबी दफ्तर लाया गया है, ऐसी जानकारी हमें मिल गई। तो जो जांच है उसमें एक कड़ी से दूसरी कड़ी जो है जुड़ती जाती है, नाम जो है बिल्कुल जुड़ती चली जा रही है। ड्रग मंडली का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, और सब एक ही जगह पर मौजूद हैं, खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी, सबके एक दूसरे से लिंक हैं, और ये लिंक अब उजागर धीरे धीरे हो रहे हैं। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर दे दें आपको, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को राजस्थान से एक धमकी भरा कॉल आया। नवाब मलिक को, जो मंत्री हैं, उनको धमकी भरा कॉल राजस्थान से आया है, और इसमें नवाब मलिक को उड़ा देने की धमकी दी गई है। अंकुर त्यागी इस पर अपडेट्स देंगे। अंकुर, धमकी भरा कोई कॉल आया है, किसने धमकी दी है, कब धमकी दी है, क्या क्या कहा गया है नवाब मलिक को इसमें? देखिए, नवाब मलिक लगातार इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि जब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस तरह से एनसीबी पे लगातार अटैक कर रहे हैं, और उनको लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। ताजा मामला अभी थोड़ी देर पहले का है। हमारी जो बातचीत हो रही है सरकार में बैठे हुए लोगों से, उन्होंने साफ तौर पर इस चीज को कंफर्म किया है कि नवाब मलिक को एक कॉल आया है। ये कॉल राजस्थान से आया था, उसमें उनको उड़ा देने की धमकी आई थी। हालांकि वो कॉल उनके जो जूनियर्स हैं उन्होंने अटेंड किया था। नवाब मलिक उस टाइम कहीं बिजी थे, उन्होंने ये कॉल अटेंड नहीं किया था, लेकिन जब जैसे उनके संज्ञान में आया है, अब वो पुलिस को भी इस बाबत अपनी जानकारी देंगे, और वो कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ी, अगर पुलिस को उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की, तो वो भी अगर वो करवा सकते हैं। तो उनका साफ तौर पे जो पिछले 15 दिनों का जो डेवलपमेंट है, या 20 दिनों का जो डेवलपमेंट हुआ है, खासतौर पे एनसीबी आर्यन खान और उसकी कार्रवाई को लेकर, और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा हुआ है, उसके बाद से ही नवाब मलिक इससे पहले भी कह चुके हैं कि मुझे धमकियां आ रही हैं, और ये आज ताजा मामला है जो राजस्थान से सामने आया है। ठीक है अंकुर, आप नजर बनाए रखें, मैं आपके पास लौट रहा हूं। राकेश और प्रमोद और अमित हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक आमने सामने हैं। नवाब मलिक ने सरेआम वानखेड़े को धमकी दे डाली, कहा कि वानखेड़े की साल भर में नौकरी जाएगी, जेल भी जाना होगा। और इसके बाद समीर वानखेड़े ने भी नवाब मलिक को जवाब दिया, कहा ड्रग्स हटाने के लिए जेल जाना पड़े तो भी मंजूर है। एक दिवसही नोकरीत राहू शकत नाही आणि तुरुंगवास याच्या निश्चित आहे ते पुरावे आगामी काळामध्ये आम्ही काढणार आहोत। मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, वो बहुत बड़े मंत्री हैं, तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत करूंगा। मुंबई ड्रग्स केस की जांच के बीच महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को सरेआम धमकी दे डाली है। वहीं समीर वानखेड़े जो फिलहाल आर्यन खान केस की जांच कर रहे हैं। हम आपको समीर वानखेड़े का जवाब भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि किस तरह नवाब मलिक खुलेआम समीर वानखेड़े को धमकी दे रही हैं। किती बोगस माणूस आहे आमच्याकडे पुरावे आहे, याचा बाप बोगस होता, हा स्वतः बोगस आहे, याच्या घरातली लोक बोगस आहे, आणि इतका बोगसगिरी केलेली आहे। पुरावे सादर केल्यानंतर एक दिवसही नोकरीत राहू शकत नाही आणि तुरुंगवास याच्या निश्चित आहे ते पुरावे आगामी काळामध्ये आम्ही काढणार आहोत। म्हणजे त्यांना वाटत असेल की नवाब मलिकच्या जवायला तुरुंगात टाकलं
आणि मला सांगत होता, निरोप पाठवत होता की मी काही केलेलं नाही. आता कोण केलं सांग? मला वरून दबाव होता. नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। मलिक का दावा है कि कोरोना महामारी के दौरान जब बॉलीवुड के कई फिल्मी सितारे मालदीव और दुबई में छुट्टियां मना रहे थे तो समीर वानखेड़े का परिवार भी वहीं था। नवाब मलिक का आरोप है कि उस दौरान फिल्मी हस्तियों से मालदीव और दुबई में वसूली की गई। नवाब मलिक ने जो तस्वीरें जारी की हैं उनमें वानखेड़े की बहन जैस्मिन है। मांग करते हैं वो बताएं, वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहां गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के वसूली के आरोप का जवाब दिया और कहा कि वो कभी भी दुबई नहीं गए। हाँ, मालदीव गए हैं लेकिन अधिकारियों से इजाजत लेने के बाद। समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक पर निजी हमले का भी आरोप लगाया। मैं ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूं। ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूं और झूठा आरोप। मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उससे स्वागत करूंगा। अब सवाल आपके जहन में भी होगा कि क्या एक अधिकारी, उनका परिवार मालदीव नहीं जा सकता? सवाल यह है कि नवाब मलिक जो बातें कह रहे हैं उनके पीछे वो दलीलें क्या दे रहे हैं, आधार क्या दे रहे हैं, क्या कोई फैक्ट भी रख रहे हैं, सिर्फ हवाई बातें हो रही? इन सब सवालों के जवाब लेते हैं। प्रमोद हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। प्रमोद, सिर्फ हवाई बातें हैं, सिर्फ दबाव के लिए सब हो रहा है कि कुछ फैक्ट, कुछ प्रूफ भी रखा जा रहा है? तस्वीरें कोई प्रूफ नहीं होती हैं। घूमने के लिए अधिकारी का परिवार जा सकता है, ये उनको हक है। देखिए राजीव, जब से एनसीबी ने जो क्रूज पे रेव पार्टी है उसका खुलासा किया था, उसके बाद से ही एनसीपी के जो नेता है नवाब मलिक, वो लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगा रहे थे। एक एनसीपी वर्सेस एनसीबी हो गया था और वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि जो बीजेपी है वो जानबूझकर ये कार्रवाई कर रही है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने कुछ सारी फोटोग्राफ जो है वो सोशल मीडिया पे रिलीज की थी, जिसमें दिखाया गया था जो मनीष भानुशाली है, जो कि इन्फॉर्मर था एनसीबी का, जो रेड के दौरान एनसीबी के साथ था, उसकी जो आर्यन खान के साथ तस्वीरें दिखाई गई थी और वो दिखाया गया था कि वो बीजेपी कार्यकर्ता है। तो ऐसे में बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगाए थे, जिसकी सफाई जो है मनीष भानुशाली ने दी थी। उसके बाद से लगातार जो है वो समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और ये बात भी सच है कि समीर वानखेड़े ने ही जो नवाब मलिक है, इनके दामाद को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही जो है जो पूरा जो मामला है वो एनसीबी वर्सेस एनसीपी हो गया था। और इसी बात को लेकर अब एक तरफ जो बड़े अधिकारी है और दूसरी तरफ जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो आमने सामने है। लेकिन इसी बीच जब आर्यन खान गिरफ्तार हुआ, अरबाज बर्चन गिरफ्तार हुआ, तो इसको जो है वो एक मुस्लिम विक्टिम कार्ड की तरफ खेलने शुरू कर दिया था कि शाहरुख खान का बेटा है इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है, और अरबाज मर्चेंट क्योंकि मुस्लिम है इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो कुल 8 लोग पहले पकड़े गए थे, फिर उनके डिस्क्लोजर पर उनसे मिली हुई व्हाट्सएप चैट के बाद अब जो गिरफ्तारियां हैं वो कुल 20 हो चुकी है। और आने वाले दिनों में ये संख्या काफी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस चीज की गिरफ्तारी हो रही है उसके डिस्क्लोजर पर और उसकी व्हाट्सएप चैट के द्वारा जो है और नए लोगों को पकड़ा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये पार्टी एनसीबी जो एक्शन ले रही है, एनसीबी प्रमोद जो एक्शन ले रहे हैं, एनसीबी बकायदा उसके समर्थन में, उसके पक्ष में फैक्ट्स रख रहे हैं, प्रूफ रख रहे हैं, एक्शन हो रहा है, पूछताछ हो रही है, वो सब नजर आ रहा है। लेकिन नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में दलीलों और फैक्ट के तौर पर क्या रखा जा रहा है? सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं और तस्वीरें रखी जा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और इन आरोपों पर रिएक्शन भी समीर वानखेड़े ने दिया। बेबुनियाद आरोप है, आप जांच कर लीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.